वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स लर्निंग। टुडे आई विल डिस्कस व्हाट इज पार्शियल इक्विलिब्रियम। आज जो है हम पार्शियल इक्विलिब्रियम को डिस्कस करते हैं। पार्शियल इक्विलिब्रियम जो है इकोनॉमिक्स के अंदर एक ऐसा मेथडोलॉजिकल अप्रोच है जो पूरी मैशत पर वसी तर असरात पर गौर किए बगैर किसी मखसूस मार्केट या शोबे के अंदर तवाज़न के हालात का तजज़िया एनालाइज करने के लिए जो है ना इस्तेमाल किया जाता है। ये जो पॉइंट है नुक्ता नज़र जो है ना कीमतें जो प्राइसेस हैं क्वांटिटीज़ और दीगर मुतलका जो इसके वेरिएबल्स हैं उसका तयन करने के लिए जो है ना इसमें मार्केट के जो अंदर है ना डिमांड और सप्लाई के जो है ना बाहिमी तामुल है पड़ा ना इसके दरमियान में जो रिलेशन है ना उसको एनालाइज के लिए जो है ना इसे यूज़ करते हैं। एक ही मार्केट को अलग कर देता है जहाँ पर जो है ना जो मफरूज़ा ये है जो अप्रोच जो है ना इस मखसूस मार्केट में होने वाली जो चेंजेस हैं दूसरी मार्केट्स को नुमाया तौर पर जो है ना मुतासर नहीं करती। ये जो सादगी जो है ना इसमें माहिरीन इकनॉमिस्ट हैं पर उसको बैन मार्केट मामलात की पेचीदगी के बगैर जो है ना तवाज़ुन को माइक्रो इकोनॉमिक जो है ना उसके पहलुओं पर तवज्जो जो है ना मरकूज़ करने की इजाज़त दे देती है। इसका जो तस्वुर है ना अल्फ्रेड मार्शल के नाकाम से भी गहरा ताल्लुक़ रखता है जो एक अहम माहिर मुआशियात जो है ना हो गुजरे हैं। इसके मॉडल जो है ना उस मार्केट के नताइज के तयन में डिमांड और सप्लाई की जो इम्पोर्टेंस है ना उस पर जोर दिया है। इसमें जो पार्शियल इक्विलिब्रियम जो है ना इसके एनालाइज में जो है ना इकोनॉमिस्ट जो थे दीगर अवामिल जो उसके मुस्तकिल जो रखते हैं। एक तरीका जैसे कि हो गया सेटरस पैरिबस हो कहा जाता है एक कैसा है जहाँ पे वो पॉलिसियाँ टेक्नोलॉजी या दीगर बरूनी अवामिल में चेंजेस के मखसूस तर असरात का जो है ना मुतालबा कर सकते हैं जो एक ही मार्केट की तवाज़ुन की कीमतें वगैरह जो है ना मुकर्रर मकदार पर जो है ना मुकर्रर करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर गंदम की जो है मार्केट का तजज़िया जो एनालाइज कर किया जा जो जज़वी तौर पर जो है इसके तवाज़ुन सिर्फ गंदम की मार्केट्स पर ही मरकूज़ रहेगा। मकई या उसकी या रोटी वगैरह जैसे मुतल्लिका मार्केट्स के पर मुमकिन असरात को नज़रअंदाज कर देता एक ही चीज़ पर जो है फोकस करता है। पार्शियल जो इक्विलिब्रियम है इसका एनालाइज ख़ास तौर पर मखसूस मार्केट जो होती है ना इसमें इक़्तिसादी पॉलिसियाँ वगैरह जो होती हैं या इसमें झटकों के असरात को समझने और पेश गोई करने से जो है ना मुफीद है पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी जो गवर्नमेंट्स है उसमें तंबाकू पर टैक्स आयद कर देती है तो जिसमें जुज़वी तौर पर इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए जो है ना मदद कर सकता है कि ये टैक्स किस तरह से जो है तंबाकू की जो प्राइसेस हैं इस पर फ़रोख्त किया जाने वाली जो मकदार है उसको मुतासर करेगा। ये फ़र्ज़ करता है कि टैक्स दीगर मार्केट्स पर कोई ख़ास असर नहीं डालता। ये नुक्ता नज़र जो है ना कारोबारी अदारों और पॉलिसी साज जो होते हैं पॉलिसी मेकर जो होते हैं उसके लिए भी काबिल कदर है जब इन्हें अमूमी तवाज़न के जो मॉडल है उसकी इजाफी पेचीदगी के बगैर जो है ना इनफरादी मार्केट्स में तब्दीलियाँ बसीरत की ज़रूरत जो है ना उसमें हो रही होती हैं जो मैशत के मजमूए तौर पर समझी जाती हैं। ताहम इसमें जो पार्शियल एनालाइज इक्विलिब्रियम जो है इसका नुक्ता नज़र की हदूद हद बंदी कर दी गई लिमिटेड कर दी गई। एक मार्केट के अलग थलग करने से जो है ना ये एक जो है ना हकीकी दुनिया की मैशत जो है ना उसमें पाए जाने वाले अहम बाहमी इन्हसार और तासरात के जो है इसके इम्पेक्ट होते हैं उसको नज़रअंदाज कर देता है। बहुत से मामलात ऐसे हैं जहाँ एक मार्केट में होने वाली जो चेंजेस हैं उसके दीगर बाज़ारों में अहम असरात जो है ना वो हो सकते हों जो मजमूई तौर पर जो है ना इक़्तिसादी हालात को मुतासर करते हैं। लिहाजा जबकि जो पार्शियल इक्विलिब्रियम एक आसान और मरकूज़ एनालिसिस जो है ना वो जो फराहम कर सकता है जो माशी हरकियात की जामे तफ़हीम के लिए इसे अमूमी तवाज़ुन का तजज़िया से तौर पर जो है ना मुकम्मल तौर पर जाना जाता है। इसमें अगर हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं मज़ीद तो इसमें एक ऐसी सूरत हाल पर गौर किया जाता है जहाँ गवर्नमेंट जो होती है मकामी चीनी काश्तकारों की मदद के लिए जो है ना जो चीनी है शुगर है इस पर कीमतों का सतह जो है उसको नाफिज करने का फ़ैसला कर देती है। कीमतों के ये फ्लोर पर जो है ना चीनी की कम अज़ कम कीमत जो मौजूदा मार्केट के तवाज़ुन के फ्राहम से ऊपर मुकर्रर कर दी जाती है। यूँ कह सकते हैं कि जो है ना जो 0.5 पाउंड फ़ी पाउंड जो है ना उससे लेकर जो है ना
0.7 فی پاؤنڈ جو ہے نا اس کو توازن کے جو ہے انالائز کیا تھا انہوں نے، اس طرح سے کیا تھا۔ تو ہم اس پالیسی کے اثرات کو جو ہے نا سمجھنے کے لیے جو ہے نا خصوصی طور پر جو ہے نا چینی جو ہے شوگر اس کی مارکیٹ پر جو ہے نا توجہ مرکوز کریں گے، نہ کہ جو فلور والی مارکیٹ ہے، کیونکہ جو پرائسیں چینج ہوئی ہیں وہ چینی والی جو ہے نا شوگر جو ہے نا اس میں ڈیفرنس آیا ہے۔ تو قیمت کی جو منزل ہے اس کے ساتھ چینی جو ہے اس کی کم از کم جو قانونی فروخت کی قیمت ہے اس میں توازن کی قیمت سے زیادہ ہے پڑے۔ اس کے نتیجے کے طور پر اگر دیکھتے ہیں تو پروڈیوسر سے زیادہ قیمت جو ہے نا مزید چینی فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں، جس کی وجہ سے سپلائی جو ہے اس کو کی جانے والی مقدار کوانٹٹی جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، تو صارفین زیادہ سے زیادہ جو قیمت پر جو چینی ہے اس کو خریدنے کے لیے کم راضی ہوں گے، جس کے نتیجے میں جو مطلوبہ کوانٹٹی پڑی ہوئی ہوگی نا ان کے پاس اس میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اس مارکیٹ میں چینی کی اضافی مقدار جو ہے پیدا ہو جائے گی، جہاں سپلائی کی جانے والی جو مقدار مسلط کردہ قیمتوں کے منزل پر ڈیمانڈ کی گئی مقدار سے زیادہ ہو جائیں گی۔ مطلب جب قیمت جو اس کی جو مطلب مارکیٹ میں تو بیچی جا رہی تھی، جو عام روٹین میں چل رہی تھی، جیسے اس کی پرائسز جو ہیں وہ بڑی ہیں تو پیچھے سے مہنگی آنا شروع ہوئی ہے، تو لوگوں نے کم خریدنا شروع کر دیے، تو اس میں مطلب مارکیٹ میں وہ چینی جو ہے شوگر جو ہے زیادہ ہو جائے گی۔ پروڈیوسر جو زیادہ قیمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جس کی وجہ سے فی یونٹ فروخت ہونے والی جو آمدنی ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن انہیں اپنی تمام اضافی سپلائی فروخت کرنے سے بھی چیلنج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ اتنی جلدی جو ہے نا لوگ خریدنے والے نہیں ہیں جب پرائسز چیزوں کے اچانک ایک دم سے بڑھ جاتے ہیں۔ تو دوسری طرف اگر دیکھتے ہیں صارفین کو زیادہ قیمتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ اپنی جو کنزمپشن ہے اس کو بھی کم کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کی اب پرائسز جو ہے نا وہ بڑھ گئی اور اب وہ اس کا جو ہے نا سبسٹیٹیوٹ جو ہے نا وہ ڈھونڈنا شروع کر دیں گے۔ سرپلس کو حل کرنے کے لیے جو ہے نا گورنمنٹس کو مزید جو ہے نا اس میں مداخلت کرنے کی ضرورت پڑ سکتی، شاید اضافی جو ہے نا یونٹ چینی کی خرید کر جو ہے نا اسے برآمد وغیرہ کرنے کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ تھینک یو۔